कतर को 2010 में 2022 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी के लिए चुना गया था। ये मुस्लिम अक्सरियत और मशरिक वस्ता का पहला मुल्क है जिसे फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी का एजाज हासिल हुआ। कतर ने फीफा वर्ल्ड कप मुनक्किद करवाने के लिए 8 नए स्टेडियम्स तमीर करवाए। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामीन, जानकारी में खुशामदीद। अल-बैत स्टेडियम का इफ्तिताह 30 नवंबर 2021 को फीफा अरब कप की इफ्तिताही तकरीब के मौका पर हुआ। ये स्टेडियम लुसेल स्टेडियम के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। इसका डिजाइन दारुल हंदासा इंजीनियरिंग कंपनी ने तैयार किया। खैमे नुमा ढांचे में 4 सतून हैं, जिनमें से हर एक की बैरूनी दीवारें और चोटियों वाली छतें PTFE से बने हुए फाइबर ग्लास की झिल्ली से ढकी हुई हैं। कतर के खाना बदोश लोगों के खैमों का मजीद हवाला देने के लिए बैरूनी हिस्से को रिवायती सयाह, सफेद और सुर्ख रंग दिया गया है। इस स्टेडियम में शायकीन के बैठने के लिए 60,000 नशिस्तें मौजूद हैं। वर्ल्ड कप के बाद इस स्टेडियम को 5 स्टार होटल, शॉपिंग सेंटर, जिम और स्पोर्ट्स मेडिसिन अस्पताल में तब्दील कर दिया जाएगा। लुसेल स्टेडियम दोहा से 20 किलोमीटर शुमाल में वाक़या है। इस स्टेडियम का इफ्तिताह 9 सितंबर 2022 को लुसेल सुपर कप के मौका पर किया गया। ये टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्टेडियम है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल भी इसी स्टेडियम में खेला जाएगा। ये स्टेडियम HBK कॉन्ट्रैक्टिंग और चाइना रेलवे कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन के मुश्तरका मंसूबे के तौर पर बनाया गया। 11 अप्रैल 2017 को इसकी तामीर का आगाज हुआ। फेनार लालटेन की रोशनी और साये से मुतासिर होकर अगवारे में मुसल्लसी पैनल्स का एक स्टील का फ्रेम है जो अलाकाई फनकाराना प्यालों पर पाए जाने वाले नक्शों से मुशाबिहत रखता है। लेकिन वर्ल्ड कप के बाद इसे 90,000 नशिस्तों से कम करके 40,000 नशिस्तों पर मुहित कर दिया जाएगा। कतर का कहना है कि ये स्टेडियम हाउसिंग यूनिट्स, दुकानों, यहां तक के स्कूल में बदल सकता है। अहमद बिन अली स्टेडियम को अल रैयान स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। स्टेडियम का नाम अहमद बिन अली अल सानी के नाम पर रखा गया, जो 1960 से 1972 तक कतर के अमीर थे। ये स्टेडियम दोहा से 20 किलोमीटर मगरिब में वाक़या है। साबिक अहमद बिन अली स्टेडियम को अल रैयान स्टेडियम के लिए रास्ता बनाने के लिए 2015 में मुनहदिम कर दिया गया था। नए स्टेडियम की तामीर 2016 के शुरू में हुई। मुनहदिम शुदा स्टेडियम से मिलने वाले मलबे का 90% नए स्टेडियम में दोबारा इस्तेमाल किया गया। ये स्टेडियम इस वक्त 45,000 नशिस्तों पर मुश्तमिल है। अल जनूब स्टेडियम, जिसे पहले अल वकरा के नाम से जाना जाता था, इसका इफ्तिताह 16 मई 2019 को हुआ था। ये स्टेडियम दोहा से 22 किलोमीटर जनूब में वाक़या है। इस स्टेडियम को आर्किटेक्चरल फर्म ज़ाहा हदीद ने डिजाइन किया था। डिजाइनर के मुताबिक वो कश्तियों के बादबानों से मुतासिर था जो खित्ते के मोतियों के गोताखोरों के जरिए इस्तेमाल किया जाता था। घुमाव वाली छत और बैरूनी हवाला अल वकरा की समंदरी सफर की तारीख, इसके अलावा तमाशाइयों को जहाज पर होने का एहसास दिलाते हैं। झुके हुए शहतीर छत को पकड़े हुए हैं, जहाज के हल से मुशाबित रखते हैं। कतर की गर्म और खुश्क आबो हवा की वजह से कूलिंग सिस्टम स्टेडियम के तमाशाइयों के इलाकों को 18 डिग्री और खेल के मैदान को 20 डिग्री तक ठंडा करने की सलाहियत रखता है। 2022 के फीफा वर्ल्ड कप के बाद अल जनूब स्टेडियम अल वकरा स्पोर्ट्स क्लब का घर बन जाएगा और इस स्टेडियम में बैठने की गुंजाइश 40,000 से कम करके 20,000 नशिस्तों पर मुहित कर दी जाएगी। अल समामा स्टेडियम का इफ्तिताह 22 अक्टूबर 2021 को अमीर कप फाइनल के मौका पर हुआ। ये हमद बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के करीब वाक़या है। कतर की अल जाबिर इंजीनियरिंग और तुर्की की टेक्फन कंस्ट्रक्शन के दरमियान मुश्तरका मनसूबा तामीराती काम में नुमायां तौर पर शामिल था। अरब इंजीनियरिंग ब्यूरो के चीफ आर्किटेक्ट इब्राहिम जायदा के जरिए तामीराती डिजाइन रिवायती इस्लामी टोपी से मुतासिर होती है, जिसे पूरे मशरकी वस्ता में मर्द और लड़के पहनते हैं, क्योंकि टोपी नुमा डिजाइन का मकसद सूरज को घुसने से बचाने के लिए कूलिंग टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना था। दौरान वर्ल्ड कप इसे 40,000 नशिस्तों पर मुहित किया गया है, जबकि वर्ल्ड कप के बाद इस स्टेडियम को 20,000 नशिस्तों पर कायम किया जाएगा। एजुकेशन सिटी स्टेडियम दोहा से तकरीबन 7 किलोमीटर शुमाल मगरिब में वाक़या है। इसे सहरा में डायमंड का उर्फी नाम दिया गया है। इसके 20% तामीराती मवाद को सफर के तौर पर शनाख्त किया गया है। इस स्टेडियम का शुमार दुनिया के सबसे ज्यादा माहौलियाती तौर पर पायदार स्टेडियम में होता है। हीरे की शक्ल वाले स्टेडियम की इब्तदाई गुंजाइश 45,000 नशिस्तों पर मुहित है, जिसे टूर्नामेंट के बाद 25,000 नशिस्तों तक कम कर दिया जाएगा। इस स्टेडियम का सबसे ऊपर वाला हिस्सा करीबी यूनिवर्सिटियों के क्लास रूम्स में तब्दील हो सकता है। इस स्टेडियम की तामीर पर मुबैना तौर पर $700 मिलियन लागत आई है।
खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम, जिसे नेशनल स्टेडियम भी कहा जाता है, ये दोहा के मज़ाफ़ाती इलाके अल रैयान में एक कसीरुल मकासद स्टेडियम है। इस स्टेडियम में तकरीबन 30,000 कारकुन काम करते हैं। ये स्टेडियम वस्ती दोहा से तकरीबन 5 किलोमीटर मगरिब में एस्पायर जोन में वाक़या है। दरअसल ये स्टेडियम 1976 में खोला गया था। बहुत से फुटबॉल मैचेस इस स्टेडियम में खेले जा चुके हैं, लेकिन 2022 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी के लिए स्टेडियम को दोबारा तामीर किया गया। स्टेडियम की दोहरी मेहराबें, जो कूलिंग सिस्टम के इंतजाम में मुआवनत के लिए वसी छतरी से जोड़ी गई हैं। इस स्टेडियम में एयर कंडीशनिंग टेक्नोलॉजी, LED लाइट्स और डिजिटल रिफ्लेक्टर्स नस्ब किए गए हैं। ये स्टेडियम 40,000 नशिस्तों पर मुहित है। स्टेडियम 974, जो रास अबू अबूद स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है, इस स्टेडियम का इफ्तिताह 30 नवंबर 2021 को किया गया। ये एक आर्जी स्टेडियम है जो 974 रीसाइकल शिपिंग कंटेनर से बनाया गया है, जिसे वर्ल्ड कप के बाद खत्म कर दिया जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप की तारीख में ये पहला आर्जी स्टेडियम है। ये स्टेडियम दोहा से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर मशरिक में वाक़या है। मजीद वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें जानकारी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।